तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरुआत में हम कोनी नाम की एक खूबसूरत औरत को देखते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है। वो अपना पति जिसका नाम एडवर्ड है और 7 साल के बेटे के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। एडवर्ड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और कोनी एक हाउसवाइफ है जो घर में रहकर के अपने परिवार का ख्याल रखती है। ये परिवार बहुत ही ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट नजर आता है। कोनी की बेटी का कुछ दिन बाद जन्मदिन होता है, इसलिए कोनी शॉपिंग करने के लिए जाती है। जब कोनी सामान खरीद करके मॉल से बाहर निकलती है तो वो देखती कि बाहर तूफान आया हुआ है और बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। कोनी के दोनों हाथ बैगों से भरे हुए होते हैं और वो टैक्सी पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं रुकती है। काफी तेज हवा के कारण कोनी को चलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और उसका संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ रहा होता है। उसे आगे बढ़ते हुए कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक कि वो एक लड़के से टकरा करके गिर जाती है। उस लड़के का नाम पॉल होता है और उसकी उम्र तकरीबन 27 साल है। पॉल के हाथ में कई किताबें होती जो जमीन पर गिर जाती है, और कोनी के बैग में जो सजावट का सामान था वो भी इधर उधर बिखर जाता है। अब पॉल उसके सामान उठाने में मदद करता है और कोनी भी उसकी किताबें उठाती है। कोनी पॉल से टैक्सी बुलाने के लिए मदद मांगती है और तूफान की वजह से कोई भी टैक्सी जाने को तैयार नहीं होती है। तभी पॉल देखता है कि गिरने के कारण कोनी के घुटनों पर चोट लग गई है और उसकी चोट से खून निकल रहा है। पॉल कहता है कि मेरा घर सामने ही है, तो वहां पर चल करके घर पर पट्टी कर सकती हो। पहले तो कोनी जाने से मना कर देती है, लेकिन फिर वह राजी हो जाती है और वो पॉल के साथ उसके अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ वह देखती है कि उसके कमरे में बहुत सारी किताबें रखी हुई है। ये देख करके कोनी पॉल से पूछती है, तुम्हारे पास इतनी किताबें क्यों है? इस पर पॉल कहता है कि मैं किताबें बेचता हूँ। फिर कोनी वॉशरूम में जाती है और अपनी चोट को साफ करके पट्टी लगा लेती है। कोनी बाथरूम से बाहर आकर के अब घर को गौर से देखने लगती है। वो पॉल से कहती है, तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस पर पॉल कहता है कि ये घर मेरे दोस्त का है जो पेरिस में रहता है, इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। कोनी को घर जाना था, लेकिन पॉल ने उसके लिए कॉफी बनाई होती है, इसलिए वो कॉफी पीने के लिए रुक जाती है। वो अपने बेटे को कॉल करके बताती है कि उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जब कोनी कॉल पर होती है तब पॉल का ध्यान कोनी पर होता है और वह उसके छोटे स्कर्ट पर नजर डालता है। दरअसल वह उसे आकर्षित हो चुका था। वह उसके घुटने पर बर्फ लगाता है और धीरे से अपना हाथ कोनी के हाथ पर रख देता है। कॉफी पीने के बाद जब कोनी जाने लगती है तब पॉल उसे किताब पढ़ने के लिए देता है, जिसे लेकर के वो वहां से चली जाती है। जब कोनी घर आती है तब एडवर्ड को उसके घुटने की चोट के बारे में पता चलता है। तब कोनी उसे बताती कि जब वो शॉपिंग करके आ रही थी तब तूफान आने के कारण वो गिर गई थी। सिर्फ एक लड़के ने मेरी बहुत मदद की। इस पर एडवर्ड कहता है कि तुम उस लड़के को एक वाइन की बोतल धन्यवाद के तौर पर भेजनी चाहिए। अगले दिन जब एडवर्ड काम पर चला जाता है और उसका बेटा भी स्कूल चला जाता है तब कोनी पॉल की दी गई किताब को पढ़ने के लिए खोलती है। तभी उसे उसी किताब में पॉल का नंबर मिल जाता है। जब कोनी बाहर किसी काम से जाती है तब वो पॉल को कॉल करती है और उससे पूछती है तुम्हारे अपार्टमेंट का एड्रेस क्या है, ताकि वो उसकी मदद के लिए धन्यवाद स्वरूप एक वाइन की बोतल भेज सके। पॉल पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो, अगर फ्री हो तो मेरे अपार्टमेंट में आ जाओ। कोनी को उस दिन पॉल से मिलकर के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए वो उसकी बात मान लेती है और उसके अपार्टमेंट में चली आती है। कोनी उसे वाइन की बोतल देती है। पॉल उसके लिए कॉफी बना करके लाता है और फिर ये दोनों बातें करते हुए कॉफी पीने लगते हैं। तभी कोनी की नजर बेल स्किप पर जाती है। तब पॉल कोनी का हाथ पकड़ता है और उसे ब्रेल में लिखी किताब पढ़ करके सुनाता है। फिर पॉल उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। अब कोनी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगती है, लेकिन वो खुद पर काबू करती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद कोनी अपने पति एडवर्ड के ऑफिस जाती है और उसे एक स्वेटर गिफ्ट में देती है, जिससे वह खुश हो जाता है। पर तभी एडवर्ड के पास एक कॉल आ जाता है जिससे वह बिजी हो जाता है। इससे कोनी को थोड़ा बुरा लगता है। अगले दिन कोनी फिर से पॉल से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाती है। तभी पॉल म्यूजिक चला देता है और वो कोनी से कहता है कि वह उसके साथ में डांस करे। कोनी मान जाती है और ये दोनों डांस करने लगते हैं। पॉल फिर से कोनी के साथ में फ्लर्ट करने लगता है और उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगता है। वो दोनों करीब आते हैं, वो किस करने ही वाले होते हैं, पर कोनी को ये सब गलत लगता है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन पॉल कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, तुम्हें वही करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। पॉल उसे गले लगा लेता है और कोनी उसे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती है। फिर ये दोनों यहाँ पर रिलेशन बना लेते हैं। जब कोनी घर लौट रही होती है तब वो रास्ते में अपने किए हुए पर शर्मिंदा और पछतावा महसूस करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रोमांचित और उत्साहित भी होती है।
क्योंकि एडवर्ड के साथ ऐसा एक्सपीरियंस उसे कई सालों से नहीं हुआ था। ये सब कुछ याद करते हुए कोनी एक ही समय में रो भी रही थी और हंस भी रही थी। कोनी घर आने के बाद लगातार पॉल के बारे में सोचती रहती है और अब उसे पॉल की याद आने लगती है। पॉल कोनी से उम्र में छोटा है। वह जवान, सुंदर और शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा फिट है। वो काफी ज्यादा दिलचस्प है और वह एडवर्ड से बहुत ही ज्यादा अलग है, जबकि एडवर्ड काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है। वो कोनी से सिर्फ अपने बिजनेस की बातें करता है, जिसमें कोनी को कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। इसके बाद से कोनी पॉल से मिलने के बहाने ढूंढने लगती है और दोनों अक्सर चुप चुप करके मिलने लगते हैं। इस तरीके से उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कोनी के अंदर जो खालीपन था पॉल उसे भर रहा होता है। एक दिन कोनी और पॉल बाहर रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं, लेकिन कोनी बहुत ही ज्यादा डर रही होती है क्योंकि उसे चिंता होती है कि अगर कोई जान पहचान वाला उसे देखे तो वो मुश्किल में पड़ सकती है। तभी ठीक उसी वक्त एडवर्ड की कंपनी में काम करने वाले उसके दो दोस्त लंच करके बिल चुका करके बाहर निकल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कोनी और पॉल को एक साथ में देख लेता है और वह तुरंत ही समझ जाता है कि कोनी एडवर्ड को धोखा दे रही है। रात में जब कोनी बाथटब में नहा रही होती है तब एडवर्ड उसके पास आता है और अपने कपड़े निकाल करके बाथटब में उसके साथ आ जाता है। दरअसल एडवर्ड उसके करीब आना चाहता है, लेकिन कोनी किसी बहाने से बाथटब से बाहर निकल जाती है। अगले दिन एडवर्ड कोनी के साथ बाहर लंच पर जाना चाहता है, लेकिन कोनी को पॉल से मिलना होता है, इसीलिए वह एडवर्ड से झूठ बोल देती है कि उसका आज सैलून में फेशियल का अपॉइंटमेंट है, इसीलिए वह नहीं जा सकती। एडवर्ड देखता है कि कोनी ने नए कपड़े पहने होते हैं और उसे कोनी का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। जब भी वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है तो कोनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। जब एडवर्ड अपने ऑफिस में होता है तो वो उसे सैलून में कॉल करता है जहाँ कोनी को जाना था। तब उसे पता चलता है कि कोनी की कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। इतना सुनते ही एडवर्ड सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोनी ने उसे झूठ क्यों कहा। इधर कोनी जब पॉल के घर जा रही होती है तब उसे पॉल के घर के पास ही उसके दो पुराने दोस्त मिल जाते हैं। वो दोनों कई दिनों बाद मिले होते हैं, इसीलिए वो कोनी से कहते हैं कि वो उनके साथ कैफे में कॉफी पीने के लिए चले। कोनी कोशिश करती है किसी तरीके का बहाना बनाने की, लेकिन उसके दोस्त उसके नहीं सुनते हैं और उसे कैफे में उनके साथ जाना पड़ता है। कोनी कैफे के फोन से पॉल को कॉल करती है और कहती कि जब मैं तुम्हारे घर आ रही थी तभी रास्ते में मेरे दो दोस्त मिल गए और अब मैं तुम्हारे घर के बगल वाले कैफे में फंस गई हूँ। ये सुनकर के पॉल सीधा कैफे में आ जाता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। अब उसके पीछे पीछे कोनी भी जाती है और ये दोनों बाथरूम में करीब आ जाते हैं। जब कोनी वापस अपने दोस्तों के पास आती तो उन्हें उस पर शक होने लगता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पॉल कोनी को मुस्कुरा करके देख रहा था। कोनी की एक दोस्त कहती कि या फिर बहुत ज्यादा बेकार होता है, मैं शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति को धोखा देकर के दूसरे लड़कों के साथ रिश्ते में थी, लेकिन जब मेरे पति को पता चला तो मेरी शादी टूट गई और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूंगी। ये बातें सुनकर के कोनी को भी थोड़ी घबराहट होने लगती है। इसके बाद कोनी पॉल से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि हमें अपने रिश्ते को यहीं रोक देना चाहिए, हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा। लेकिन पॉल ऐसा नहीं चाहता। कोनी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती और अब उसे पॉल की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए ये दोनों अपना रिश्ता जारी रखते हैं। अगले दिन एडवर्ड अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय को निकाल देता है क्योंकि वो बेहतर मौके की तलाश में दूसरी कंपनी में एक इंटरव्यू दे रहा था। एडवर्ड को लगता है कि वो कंपनी के साथ विश्वासघात कर रहा है। वो एम्प्लॉय गुस्सा हो जाता है और एडवर्ड से कहता है कि पहले तुम अपने परिवार को देखो। इसके बाद एडवर्ड एक प्राइवेट इन्वेस्टिमेटर को काम पर रखता है ताकि वो कुछ दिनों तक कोनी पर नजर रखे। जब एडवर्ड बिजनेस के सिलसिले में 2 दिनों के लिए बाहर चला जाता है तो कोनी पॉल के साथ घूमने लगती है और उसके साथ मस्ती करती है। एक दिन कोनी पॉल के साथ होती है तो वो अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना भूल जाती है। उसे एहसास होता है कि अब ये अफेयर को आगे नहीं बढ़ा सकती और ये सब कुछ अभी खत्म करना होगा। उधर जब एडवर्ड अपने इन्वेस्टिमेटर से मिलता है तो वह उसे कोनी और पॉल के साथ की सारी फोटोज दिखाता है। ये देखकर के एडवर्ड को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि उसकी पत्नी, जिसे वो बेहद ही ज्यादा बेइंतहा प्यार करता है, वो उसे धोखा दे रही है। कोनी जब पॉल से मिलने के लिए उसके घर जाती है तब वो उसे दूसरी औरत के साथ देखती है, जिसे वो गुस्से में आकर के उस पर चिल्लाने लगती है। तभी वो लड़की यहाँ से चली जाती है। कोनी उसे कहती है कि तुम कितनी लड़कियों से मिलते हैं। इस पर पॉल कहता है कि वो मेरी दोस्त है, लेकिन कोनी जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है और अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। कोनी अपार्टमेंट से निकलने लगती है, लेकिन पॉल उसे पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। कोनी के लिए पॉल से दूर होना इतना आसान नहीं होता है। दरअसल वो पूरी तरीके से उसे चुड़ी भी होती है और वो उसे माफ कर देती है। फिर से ये दोनों रूम में जाकर के रिलेशन बना लेते हैं। अगले दिन एडवर्ड पॉल के घर आता है
और वह उसे बताता है कि वो कोनी का पति है। वो पॉल से पूछता है कि तुम कोनी से कैसे मिले। पॉल उसे ड्रिंक देता है और बताता है कि एक दिन तूफान आ रहा था, तब हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे। तभी एडवर्ड को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने कोनी की मदद की थी और एडवर्ड ने इसी को कोनी को वाइल की बोतल देने के लिए कहा था। एडवर्ड को पता चलता है कि पॉल को इनके परिवार के बारे में सब कुछ पता है। ये जानकर कि एडवर्ड को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। एडवर्ड को पॉल के कमरे में एक स्नो ग्लोब मिलता है जो उसने कॉनी को गिफ्ट दिया था, लेकिन अब वही गिफ्ट पॉल के पास देकर के उसका दिल टूट जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। गुस्से और धोखे की बहानाओं में एडवर्ड उसी स्नो ग्लोब से पॉल के सर पर वार कर देता है, जिससे तुरंत ही पॉल की मौत हो जाती है। ये देखकर के एडवर्ड को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है कि आखिरकार ये उसने क्या कर दिया। तभी पॉल के फोन पर कॉनी का वॉइस मैसेज आता है जिसने उसने कहा होता है कि मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ, मैं अपने परिवार को धोखा दे करके ये सब कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर के एडवर्ड को थोड़ी राहत मिलती है और वो मैसेज डिलीट कर देता है। फिर एडवर्ड घर में उसने जिस किसी भी चीज को छुआ होता है उन सभी जगहों से अपना फिंगरप्रिंट मिटा देता है और घर को साफ करता है। इसके बाद वो पॉल की डेड बॉडी को कारपेट में लपेटकर अपने कार के डिक्की में रख देता है और कार से सीधा अपने बेटे के स्कूल में उसके परफॉर्मेंस में शामिल होने के लिए चला जाता है, जहां वो परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अंदर से एडवर्ड बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। जब कोनी उससे पूछती कि क्या हुआ, तब वो उसे कुछ भी नहीं देता। फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद घर जाने के लिए जब एडवर्ड कोनी और अपने बेटे को गाड़ी में बैठाता है, तब ये कार उनकी कार को पीछे से टक्कर मार देती है, जिससे उस कार की डिक्की खुल जाती है। लेकिन एडवर्ड कुछ भी नहीं कहता है और डिक्की बंद कर देता है। इसके बाद वे सभी वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो एडवर्ड छुपके से कार लेकर के कचरा फेंकने वाली जगह पर जाता है और पॉल की डेड बॉडी वहां पर फेंक देता है। 2 दिन बाद न्यूयॉर्क के पुलिस के 2 ऑफिसर कोनी के घर आते हैं। वो कोनी को बताते हैं कि पॉल 2 दिन से लापता है। उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में हमें तुम्हारा नंबर मिला था। कोनी ये सुनकर के बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है कि पॉल शादीशुदा था, लेकिन अफसर बताते हैं कि अब उसका तलाक हो चुका है। कोनी कहती है कि वो पॉल को ज्यादा नहीं जानती है, बस उसे वो किताबें खरीदने वाली थी। कुछ दिनों बाद पुलिस को पॉल की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि उसे किसने मारा है। इसीलिए वो दोबारा से कोनी के घर पर आते हैं। एडवर्ड भी उस टाइम घर पर होता है। वो पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि हमें पॉल की डेड बॉडी मिल गई है। पुलिस कोनी से पूछती है कि क्या तुम उसे कभी मिली थी। इस पर कोनी कहती है कि सिर्फ एक बार। अब पुलिस को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है और वो वहां से चले जाते हैं। पॉल की मौत की खबर सुनकर के कोनी रोने लगती है। एक दिन कोनी जब ड्राई क्लीन से एडवर्ड के कपड़े लेने के लिए जाती है तो उसे एडवर्ड की जेब में उसकी और पॉल की कई तस्वीरें मिलती है। ये देखकर कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि एडवर्ड को उसके अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। रात में कोनी और एडवर्ड जब घर पर होते हैं तो वो देखते हैं कि वो स्नो ग्लोब जो उसने पॉल को गिफ्ट दिया था वो अब घर में है। तब कोनी समझ जाती है कि एडवर्ड पॉल से मिला था। वो एडवर्ड से पूछती कि बताओ तुमने पॉल के साथ क्या किया। इस पर एडवर्ड गुस्से में आ जाता है और वो रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें और अपने बेटे दोनों को एक अच्छा जीवन देने के लिए कितनी मेहनत की और इसके बदले में मुझे क्या मिला, तुमने मुझे धोखा दिया। एडवर्ड कहता है मुझे पॉल को नहीं तुम्हें मार देना चाहिए था। कुछ दिन बाद कोनी उसी स्नो ग्लोब को देख रही होती है तो उसे उसके अंदर उनकी एक फैमिली फोटो दिखाई देती है जो सालों पहले एडवर्ड ने उसमें रखी थी। उसमें एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है। कोनी ये महसूस करते कि एडवर्ड उसे कितना प्यार करता है और उसने उसे धोखा देकर के कितनी बड़ी गलती की है। वह अपनी और पॉल की सारी फोटोज जला देती है। एडवर्ड कहता है खुद को अब पुलिस पर सौंप देगा, लेकिन कॉनी उसे रोकती और कहती कि पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला, इसीलिए हमें ये सब कुछ यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। पर एडवर्ड ने जो किया उसके बाद उसे खुद को माफ करना इतना आसान नहीं होता है। कुछ दिनों बाद एडवर्ड और कोनी कार से कहीं जा रहे होते तब कोनी कहती कि चलो ये सब कुछ छोड़कर के हम दूसरे देश चलें और एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करें। कोनी जानती कि उसने अपने पति को धोखा दिया है, लेकिन वह अब सब कुछ पीछे छोड़कर एडवर्ड और अपने बेटे के साथ आगे बढ़ना चाहती है। पर एडवर्ड कहता है कि मैं इस तरह नहीं जी सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने गुस्से में पॉल को मार दिया था, लेकिन अब उसका अंतर्मन उसे खा रहा है। वो आत्मसमर्पण कर इस बोझ को वो हल्का करना चाहता है। इसके बाद वो पुलिस के पास जाकर के सब कुछ बता देता है। इसी सीन के साथ ही कहानी अनफेथफुल ये पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।